नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 7वां दिन है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों पर भी हमला किया है। जितनी तस्वीरें हैं देखिए एक बार। ईरान के निशाने पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं और इस जंग में अब तक ईरान के 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के 3000 से ज्यादा घरों और करीब 500 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों का सबसे ज्यादा असर राजधानी तेहरान में हुआ। वहीं करीब 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह हो गए हैं और युद्ध की वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में बिजली और पानी सप्लाई ठप हो गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जोरदार हमले किए जा रहे हैं और ये हमले लगातार हो रहे हैं। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है, ऐसा अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वीडियोस भी जारी किए और ये वीडियो जारी करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि हम इस फ्रंट पर कितना आगे हैं। जो सैन्य ठिकाने थे, जो मिसाइल्स जहां स्टोर की गई थी, जो मिसाइल्स के लॉन्चर थे, उन सबको नेस्तो नाबूद किया है। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। इन वीडियोस को जारी करते हुए सैटेलाइट वीडियो, सैटेलाइट इमेज जारी करते हुए यह बताया गया कि ये वो जगह थी जहां से ईरान हमले कर रहा था। और जब से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल शुरू हुआ है, तब से बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि तेल की कीमतों का क्या होगा। तो भारत के लिहाज से एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो बड़ी खबर और बहुत जरूरी खबर है। पर्याप्त स्टॉक है कच्चे तेल के स्टॉक पर। सूत्रों से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के पास तेल का पर्याप्त स्टॉक है, ऐसा पहले भी सरकार की तरफ से कहा गया था। बहुत से लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं। बहुत से लोग अचानक अफवाहों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि कल बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्याप्त स्टॉक है भारत के पास। होर्मुज में फंसे तेल से ज्यादा स्टॉक है, जो सूत्रों से खबर आ रही है। यानी आने वाले काफी वक्त तक अगर यह तनाव यूं भी बरकरार रहा, तब भी भारत में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो जहां एक तरफ अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं इजराइल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक भी जारी है। इजराइल ने ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया है। जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता था, उसको अब तबाह कर दिया है। इसका भी वीडियो इजराइल की तरफ से जारी किया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से, IDF की तरफ से वक्त वक्त पर ऐसे वीडियोस जारी किए जा रहे हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि देखिए हमने ईरान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। ईरान की ताकत कही जाती है बैलिस्टिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, यानी जहां से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा था, इजराइल के लिए, कुवैत के लिए, सऊदी के लिए, वहां टारगेट किया गया। ये देखिए, इसको नेस्तनाबूद करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को 6 बताया जा रहा है कि 6 बैलिस्टिक लॉन्चर्स को बर्बाद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है इजराइल की तरफ से। तो अमेरिका और इजराइल के साझा हमले से ईरान को भारी नुकसान दिख रहा है। अभी आपने तस्वीरें देखी थी। ईरान को सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक नुकसान हुआ है। आर्थिक बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा था। जवाब ईरान की तरफ से भी आया और ईरान ने एक साथ खाड़ी के कई देशों पर लाइन से हमले कर दिए। इस जंग को और भीषण ईरान ने बना दिया है, लेकिन इस जंग की विभीषिका यहां रुकती नहीं दिख रही। ट्रंप ने अपना इरादा बहुत स्पष्ट कर दिया है। ईरान में सत्ता उसे ही मिलेगी जो अमेरिका को पसंद होगा। ये जंग के 7वें दिन की तस्वीरें हैं। 7 दिन बाद भी जंग की धार जरा सी कुंद नहीं पड़ी है। इजराइल ने मिसाइलों का नया जखीरा ईरान पर झोंका है। ईरान के मशहूर आजादी स्टेडियम को धुआं-धुआं कर दिया गया। ईरान के सनंदज शहर की शक्ल भी तीखे हमलों से बदल दी गई। और तेहरान तो तबाही की मार लगातार झेल ही रहा है। तेहरान की इस इमारत का हाल देखने के बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं रह जाती है। ये मलबा जो कभी एक घर रहा होगा, बच्चों की ये तस्वीरें जो अब जिंदा हैं भी नहीं। इस जंग में हर पल दायरे टूट रहे हैं।
रॉरिंग लायन यानी गरजता शेर। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान का यही नाम दिया है। इजराइल का दावा है 7 दिन में ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त कर दिए गए। 7 दिन में 600 से ज्यादा लोकेशन को हिट कर नेस्तनाबूद कर दिया गया। इजराइल के दावे पूरी तरह सही हों या नहीं, लेकिन इजराइल का इरादा पक्का दिख रहा है। ना इजराइल को जंग लंबा खींचने की चिंता है और ना अमेरिका को लंबी लड़ाई को लेकर कोई बेचैनी दिख रही है। ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मोज्तबा खामेनेई अमेरिका को मंजूर नहीं। अमेरिका बताएगा ईरान कौन चलाएगा। ईरान का सरेंडर नहीं तो हमलों का बवंडर। Once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. ट्रंप का इरादा साफ दिख रहा है। अमेरिका को ईरान में किसी ऐसे शख्स की सत्ता मंजूर नहीं जो उसके एजेंडे से अलग चले। ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं उसका मतलब यही हुआ कि ईरान में अमेरिका की ही मर्जी चलेगी। ईरान की बागडोर उसी के हाथों में होगी जिसकी डोर ट्रंप के हाथों में होगी, और ऐसी स्थिति आने तक अमेरिका का ऑपरेशन जारी रहेगा। अमेरिका की वॉर प्लानिंग क्या है, ये रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी दुनिया को बता दिया है। हेग्सेथ ने कहा है अमेरिका के पास हथियारों का पर्याप्त जखीरा है। हथियारों का भंडार इतना बड़ा है कि जब तक चाहे जंग जारी रख सकते हैं। अमेरिका ने तो अभी जंग की शुरुआत भर की है। We have only just begun to fight, and fight decisively. Having a chance to hear from Admiral Cooper. If you think you've seen something, just wait. The amount of combat power that's still flowing, that's still coming, that will be able to project over Iran is a multiples of what it currently is right now. यानी अमेरिका के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 7 दिनों में जो कुछ हुआ है वो तो बस ट्रेलर है, आगे तो पूरी पिक्चर बाकी है। और ये पिक्चर जब पूरी तरह तैयार होगी तो उससे पहले तबाही के कैसे कैसे मंजर दिखेंगे ये कोई नहीं बता सकता। आज तक ब्यूरो। तो इजराइल और अमेरिका बढ़ चढ़कर हमले बोल रहे हैं, लेकिन ईरान से हमले थोड़े कम हो रहे हैं। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की जो मारक क्षमता है वो कम हुई है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अब कोई वायुसेना नहीं बची, ईरान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है। ईरान के सारे विमान तबाह हो चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान की संचार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ईरान की 60% मिसाइलें ध्वस्त हो चुकी हैं। 64% लॉन्चर्स जहां से मिसाइलों को दागा जाता है वो भी नेस्तनाबूद हम कर चुके हैं। ये दावा किसकी तरफ से? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उधर अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हमले 90% और ड्रोन हमले 83% कम हुए। अब इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ। वो कह रहे हैं कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। तो बयानों का दौर जारी है। इस दौरान एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा दावा किया गया है एयरफोर्स की तरफ से, इजराइल की एयरफोर्स की तरफ से। जंग के बीच में एक बड़ा दावा किया गया है और हम आपको बताते हैं कि इजराइल की एयरफोर्स की तरफ से क्या दावा किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान का साथ देते हुए निशाना बना रहा था इजराइल को। अब इजराइल ने जवाब दिया है। दहियाद में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को इजराइल की एयरफोर्स ने तबाह कर दिया है। जंग के बीच इजराइल की एयरफोर्स की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। ईरान में अमेरिका का प्लान शायद इजराइल की वजह से गड़बड़ हो गया। क्यों हो गया ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि ट्रंप ने जैसे ईरान की सत्ता सौंपने की प्लानिंग की थी खामनेई के बाद, उन्हें इजराइल ने जंग के पहले ही दौर में खत्म कर दिया। अब इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा खुलासा सामने आया। एक इजरायली टीवी चैनल से बातचीत में वहां के रक्षा मंत्री यह खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि खामनेई को खत्म करने का प्लान तो हमने नवंबर 2025 में ही बना लिया था। ईरान में अमेरिका का प्लान
शायद इजराइल की वजह से गड़बड़ हो गया। क्यों हो गया ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि ट्रंप ने जैसे ईरान की सत्ता सौंपने की प्लानिंग की थी खामनेई के बाद, उन्हें इजराइल ने जंग के पहले ही दौर में खत्म कर दिया। अब इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा खुलासा सामने आया। एक इजरायली टीवी चैनल से बातचीत में वहां के रक्षा मंत्री ये खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि खामनेई को खत्म करने का प्लान तो हमने नवंबर 2025 में ही बना लिया था। महज 7 दिनों में इस जंग ने दुनिया को ऐसा हिलाकर रख दिया कि हर तरफ से यही सवाल सुनाई दे रहे कि आखिर ये थमेगी कब, रुकेगी कब। जंग के इतिहास में ये शायद पहला मौका है जब चंद घंटे के भीतर ही सबसे बड़े टारगेट को निशाना बनाने में कामयाबी मिली। खामेनेई की हत्या की खबर खलबली मचाने वाली थी। हमला इतनी तेज और इतना सटीक था कि दुनिया अचंभित रह गई। तब से लेकर आज तक इन 7 दिनों में ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये पूरा ऑपरेशन कैसे पूरा हुआ। अब इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया है कि कब बना खामेनेई के खात्मे का प्लान, खामेनेई के खात्मे की स्क्रिप्ट किसने लिखी, इजराइल के प्लान में नेतन्याहू की एंट्री कब, ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीन सिग्नल कब। इजराइल के एक टीवी चैनल से बातचीत में वहां के रक्षा मंत्री ने पहली बार ऑन कैमरा कुछ बड़े खुलासे किए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री की माने तो नवंबर 2025 में ही खामेनेई की हत्या की प्लानिंग हो गई थी। नवंबर 2025 में नेतन्याहू ने एक बड़ी बैठक की जिसमें प्लान फाइनल हुआ। प्लान में खामेनेई को मार गिराने की डेडलाइन 2026 के मध्य की रखी गई थी। प्लान फाइनल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को इसकी डिटेल जानकारी दी गई। जनवरी 2026 में ईरान में विरोध प्रदर्शन के बाद इस प्लान पर तेजी से एक्शन हुआ। दरअसल इजराइल ने इस खतरे को बेहद गंभीरता से भांपा कि अगर रोका नहीं गया तो ईरान बेहद जल्द न्यूक्लियर हथियार बना लेगा और ऐसा हुआ तो उसके निशाने पर सबसे आगे इजराइल होगा और अगर इजराइल वक्त रहते नहीं संभला तो उसका वजूद खतरे में पड़ सकता है। तो नवंबर 2025 की वो बड़ी बैठक इतनी बड़ी साबित हुई कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सीधे चोट करने की ठान ली। पहली चोट ही इतनी तगड़ी थी कि खामेनेई का खात्मा हो गया। आज तक ब्यूरो। और जंग की खबरों के बीच अब हम आपको यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद की एक तस्वीर दिखाते हैं। रमजान का महीना चल रहा है, आज रमजान का तीसरा जुमा है, लेकिन यरूशलेम का अल अक्सा मस्जिद एकदम वीरान है, एकदम वीरान। परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, एक शख्स आपको नहीं दिखेगा। परिसर पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण लोग वहां पहुंच ही नहीं सके। इजराइल की सेना के सिविल प्रशासन प्रमुख हिशाम अब्राहिम कल कहा थे कि रमजान के तीसरे शुक्रवार को अल अक्सा मस्जिद परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आपको तो पता है क्यों। दरअसल ईरान के हमले की आशंका में इजराइल होम फ्रंट कमांड ने पूरे देश में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कहीं से भी बम फट जाए, मिसाइल गिर जाए, लोगों की जान चली जाए, यह प्रतिबंध मस्जिद पर भी लागू है और जिस वजह से रमजान में भी मस्जिद एकदम वीरान है। ये तस्वीरें आप देखिए, जुमे पर भी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद एकदम वीरान है, जबकि इस वक्त यहां अच्छी खासी भीड़ रहती है। तो फिलहाल ईरान अकेला ही अमेरिका और इजराइल का सामना कर रहा है। ईरान पर लगातार अमेरिका और इजराइल बमबारी कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर भी ईरान युद्ध को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये 100 दिन तक चल सकता है। 100 दिन तक, जो पहले 4 हफ्तों की बात कही जा रही थी, अब कहा जा रहा है 100 दिन तक चल सकता है। मतलब जून तक यह युद्ध जारी रह सकता है और इसका संकेत सीधे सीधे अमेरिकी सेना ही दे रही है। समंदर में अमेरिका का एक युद्धपोत, जिससे एक के बाद एक ईरान की तरफ मिसाइल लॉन्च की जाती है। चालीस सेकंड के इस वीडियो में ताबड़तोड़ मिसाइल लॉन्च का मकसद अमेरिका का अपनी पावर दिखाना है। We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say.
Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. ऐसी ही शक्ति इजराइल की तरफ से भी दिखाई जा रही है, जो ईरान के लड़ाकू विमान उड़ाते हुए वीडियो जारी करता है। युद्ध के छठे दिन ईरान में तबाही के दावे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जोर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर पर है। लेकिन सवाल है कि जब अमेरिका और इजराइल इस जंग में इतने ही ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, तब 100 दिनों तक युद्ध चलने की बात क्यों कही जा रही है? इस युद्ध के महीने भर तक चलने भर का ख्याल अमेरिका में विरोध की नई धुरी बन चुका है। सवाल है कि अगर जून तक ये युद्ध चला तो दुनिया का क्या होगा? क्या ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका के 20 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होना तय है? We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. ईरान पर इसी तरह से पिछले 100 घंटे से ज्यादा से बमबारी हो रही है। खामनेई मारे जा चुके हैं। फिर भी ईरान की मौजूदा सरकार को हटाने के अपने मकसद से अमेरिका बहुत दूर है। अमेरिका को उम्मीद है कि 100 दिनों के अंदर वो ईरान को लेकर अपने लक्ष्य पूरे कर लेगा। वहीं ईरान मरते दम तक लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुका है। ईरान पर हमला करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि युद्ध 4 हफ्ते चलेगा। नेतन्याहू भी कह रहे थे कि युद्ध बरसों नहीं चलेगा। लेकिन अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कर दिया कि ये युद्ध लंबा खींचेगा। यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से ज्यादा मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर भेजने की गुजारिश की है, ताकि कम से कम 100 दिनों के लिए ईरान वॉर ऑपरेशंस को सपोर्ट किया जा सके।